तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, क्या होता है जी वैल्यूज, कैसे फाइंड आउट करना है, हर चीज मैंने समझा दिया है। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर यहाँ पे बात करते हैं हम एक्सरसाइज 9.6 की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं 9.6 के एक एक क्वेश्चन की बात, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस की। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूलाज आपको समझाए थे। ये फॉर्मूला आपको यूज कहीं नहीं करना, आपको डायरेक्टली जेड वैल्यूज का यूज करना है। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड सेम होता है, बस ये याद रखना। ये होती हैं जेड वैल्यूज, इनको कैसे रीड करना है ये चीज मैंने बताई थी, और आज के वीडियो में हम इनको यूज भी कर रहे होंगे। याद रखना, अगर आपके पास थर्ड डिजिट नहीं है तो सिर्फ 2 डिजिट्स आप यहाँ से देख के डायरेक्टली कर सकते हो, और हमें वैसे भी सिर्फ 4 डेसिमल पॉइंट्स तक की नीड होती है। तो क्वेश्चंस में आज इस टेबल का मैं यूज करने वाला हूं। तो लेट्स कॉपी दिस टेबल एंड लेट्स टेक इट वेयर द क्वेश्चंस आर। और याद रखना, इसमें इक्वालिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। इक्वालिटी साइन से हमें कुछ भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। अब अगर z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे z के टर्म्स में दिया है, और जब भी z के टर्म्स में दिया है आपको यहाँ पे p दिया है, यानी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इसको f के टर्म्स में लिखो, यानी f p z लेस देन 1.9 अगर लिखा है तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। आप इसको लिख सकते हो f ऑफ 1.9। अगर आप p भी लिखोगे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन यू कैन जस्ट राइट इट डायरेक्टली f 1.9। यहां से आप टेबल में वैल्यू देखोगे, ये होता है 1.9। यहाँ पे इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको वैल्यू साफ दिख पाए। ये होता है 1.9, और 1.9 पे लिखा है 0.9712, और मुझे 8 से मतलब नहीं है, 0.9712 ही लिखूंगा मैं, सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक। तो 0.9712 एंड दिस इज योर डायरेक्ट आंसर। इस तरीके से बस आपको टेबल में देखना है z की वैल्यूज और यहाँ पे रख देनी है। अगर ये ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहे हैं, से f ऑफ z ग्रेटर देन 2.7, तो आपको लिखना है 1 माइनस p। पहले तो p लिखोगे और z को लेस देन में लाओगे 2.7। हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हर चीज जो भी z वैल्यू है वो लेस देन में ही लगाओ। ग्रेटर देन है तो आप उसको फ्लिप करोगे। फ्लिप कैसे करना है मैंने आपको समझाया है, इस तरीके से करोगे। अब इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस f ऑफ 2.7। z हटाओगे f आ जाएगा, इतना याद रखो। अब फिर से इस टेबल में 2.7 पे जाओ, 0.9965 है, तो 0.9965 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो 1 माइनस 0.9965, सॉल्विंग इट विल गिव यू 0.0035। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ टेबल देख के आंसर यहाँ पे लिखना है पहले क्वेश्चन में। तीसरे पार्ट में मैं यहाँ पे तीसरा पार्ट लिख देता हूँ बिकॉज जगह की कमी। तीसरे पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस का 0.84। यहाँ पे हमसे लेफ्ट रीजन ही पूछा गया है, लेकिन जो आपको z वैल्यू की टेबल दी होती है वो पॉजिटिव टेबल दी होती है। अब अगर पॉजिटिव टेबल दी है तो नेगेटिव वैल्यूज कैसे लानी है, समझो इसमें पूछा क्या जा रहा है। इस वाले केस में आपका जो ये बेल शेप कर्व होता है, ये आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, और माइनस 0.87 कहीं यहाँ पर है, तो आपसे ये लेफ्ट साइड का एरिया ही पूछा जा रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे प्लस का 0.87 ले लूं और 1 में से इसको, इस एरिया को निकाल दो, क्योंकि ये मीन के अराउंड, मतलब जीरो के अराउंड सिमेट्रिक होता है। अगर मैं 0 देखूंगा तो जितना एरिया इस तरफ है उतना एरिया इस तरफ है। वैसे जितना -87 से पहले वैल्यूज है, वही 0.87 के बाद वाली वैल्यू सेम वैल्यू आपको मिलेगी। अब ये नेगेटिव साइन, अगर आपको नेगेटिव टेबल दी गई है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं दी गई है, पॉजिटिव वैल्यूज जैसे पिछली टेबल आपको मिली है, तो आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.84। तो ये दोनों केस में होता है जब z ग्रेटर देन हो और z लेस देन हो लेकिन नेगेटिव साइन हो। तो इस तरीके से आप लिखोगे, और यहाँ पे f आ जाएगा 0.8784 है, सॉरी 84, ठीक है, तो 0.84 हो जाएगा। तो ये वाला आप कैलकुलेट कर रहे हो, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड वाला जो सिमेट्रिक होगा लेफ्ट हैंड साइड से। अब अगर इसके टेबल में वापस जाके आप देखोगे 0.84, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, 0.8 पे जाना है। जैसे ये देखो 0.8 है, दिस इज 0.8, और 0.8 में 0.04 पे जाओ, ये वाला। तो 0.8 में 0.77995 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 माइनस 0.7995 हो जाए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस,
0.7995 एंड यू आर डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 010 अब 2 पूरा आता बिल्कुल 2 आएगा 0.2005 एंड दैट्स योर आंसर, है ना आसान। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0z, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, आई कैन कन्वर्ट इट f ऑफ 1.45 माइनस में f ऑफ 0। अब अगेन वही काम करोगे, 1.45 की वैल्यू आप टेबल में देखोगे, 1.4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू है 0.9264 0.9264 लिख लेते हैं, 0.9264 और f0 की वैल्यू आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, वो 0.5 होगी। सो फाइनल आंसर विल बी 0.4264, दैट विल बी योर आंसर। तो ये पहले 4 पार्ट ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन -0.57 लिखा है फिफ्थ पार्ट में, देखो फिफ्थ पार्ट का सवाल ये है आपका, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द फिफ्थ पार्ट कि -0.57 का यहाँ पे नंबर रहेगा होगा, आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना आप इसको, जब इसको कन्वर्ट करोगे आपको ये राइट हैंड साइड वाला एरिया चाहिए z ग्रेटर देन -0.57 से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे एक लाइन जो सिमेट्रिक होगी और इधर का एरिया कैलकुलेट कर देंगे 0.57, ठीक है। तो आप चाहे z ग्रेटर देन -0.7 लो या z लेस देन 0.57 लो, सेम बात आती है। मतलब इस चीज को, जो फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट लिख लेता हूं। फिफ्थ पार्ट में आपसे जो ये चीज बोली गई है आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.57। तो अगर आपको ग्रेटर देन नेगेटिव साथ में दिया है तो आप डायरेक्टली इस चीज को यूज कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी हट के यहाँ पे f लग जाएगा और आपका आ जाएगा 0.57। अब 0.57 की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हो, 0.5 यहाँ, 0.7 यहाँ पे, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.7156। तो राइट 0.7156 ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से आप बाकी वाले पार्ट्स भी आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखो, जहां ग्रेटर देन साइन का यूज करना है, जहां लेस देन साइन है, माइनस साइन को कैसे रिमूव करना है, इससे आप बाकी सारे पार्ट्स भी बहुत आराम से कर लोगे। तो ये था पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.6। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन 2। यहाँ पे बस एक मेहनत आपकी बढ़ जाती है, वहां पे पिछले क्वेश्चन में z डायरेक्टली दिया था, लेकिन इस वाले में आपको x दिया है, तो x को आपको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल आपको z की देते हैं, x की नहीं। कौन सी फॉर्मूले से कन्वर्ट करोगे, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। और इस सारे क्वेश्चंस के लिए म्यू और सिग्मा सेम ही है, मीन है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। तो जो पहला पार्ट है उसमें आपसे बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 15, तो आपको x 15 रखना है, यहाँ पे डायरेक्टली x 15 रखो, मीन यानी कि म्यू की वैल्यू 12 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे तो इससे आपको फर्स्ट पार्ट में अगर x इतना है तो z आ जाएगा 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 3/3, तो z आ जाएगा 1। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसको मॉडिफाई करके आप z लिख दोगे और लेस देन लिख दोगे 1, व्हाटएवर यू आर गेटिंग एज द वैल्यू ऑफ z। हम इक्वालिटी में सॉल्व करते हैं और यहाँ पे इनइक्वालिटी में लिख देते हैं। तो z लेस देन 1 का मतलब होता है f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 आप टेबल से वही वाली देख लो, ये रहा यहाँ पे, यहाँ से f ऑफ 1 देखोगे 0.8413 आ जाएगा, तो जस्ट राइट 0.8413। आप 4 पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस का यूज करना एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ऐसे आपको सेम सेकेंड पार्ट के साथ करना है। x आपको 18 लेना है, इसका z कैलकुलेट करोगे तो 18 माइनस 12/3 आ जाएगा, जो 2 होता है, 6 माइनस 6/3 2 आ जाएगा। यानी कि यू नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2, व्हाटएवर द सिंबल देयर वही आपको यहाँ पे रखना है। x को हमने z में कन्वर्ट करा और इसको आपको पता है कि आप ऐसा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2, ठीक है। जब ग्रेटर देन होगा तो 1 माइनस करके लिखेंगे, तो 1 माइनस f ऑफ 2 लिख दो। अब 1 माइनस f2 की वैल्यू फिर से आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, तो f2 आ जाएगा, देखो नीचे साइड है 0.9772, this will be 0.9772। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7 में से 2 बचेगा, 2 8
फिर 9 2 और कुछ नहीं बचा, 0.0228 आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट में x लेस देन 9 बोला है, वो तो खैर आसान है, ग्रेटर देन 6, तो सिमिलर जो ऊपर क्वेश्चन थे वही यहाँ पे भी हैं। अच्छा, लेस देन 9 वाला मैं आपको एक बार बता देता हूँ। थर्ड पार्ट में आपको z निकालना है तो आपको x 9 रखना पड़ेगा, 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से नेगेटिव बनाएगा। दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1। मैंने अभी समझाया था, अगर ऐसा कुछ लिखा हो, लेस देन का साइन भी है, तो आपको सिर्फ लिखना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1। इस माइनस को हटा के बाहर लाओगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1 माइनस f ऑफ 1 लिखना। और अभी आपने देखा कि f ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0.8413। फाइनल आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग, या नीचे लिख दे रहा हूं, you'll get 7, यहाँ पे 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 4 6 5 हो जाएगा, एंड 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, तो 0.1587 मिल जाएगा, एंड यू आर डन। तो ये हमने कर लिया। नेगेटिव वैल्यू में भी डरना नहीं, जो अपने पहले पार्ट में देखा था, पहले क्वेश्चन में देखा था, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फोर्थ पार्ट भी कर ही लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 बोला है, यानी कि आपको उसको z में कन्वर्ट कर रहे हो, तो z हो जाएगा 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगी z ग्रेटर देन -2। मैंने अभी आपको बताया, इसको सिर्फ फ्लिप कर दो, ग्रेटर देन भी लगा है माइनस भी लगा है, तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2। दोनों आपको सेम रीजन का आंसर देगा। क्लियर है, सिमेट्रिक होता है। तो अगर ग्रेटर देन -7 में, तो लेस देन और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। अब ये आ गया तो आप f2 लिख सकते हो सीधा सीधा, और f2 अभी हमने कैलकुलेट किया था कहीं, यहाँ पे देखो 0.9772 आ जाएगा, एंड दैट्स इट, डन। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, इसमें दो x दिए हैं, 12 और 21। जब आप x यहाँ पे 12 रखोगे, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0, और हमें z में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और 21 माइनस 12 9/3 3 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा। तो इसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो f3 माइनस f ऑफ 0। f3 आप टेबल से देख सकते हैं, तो टेबल में f3 की वैल्यू 0.9986 हो जाएगा, .9986, और f0 देखने की भी जरूरत नहीं, वो 0.5 होता है, ये हो जाएगा 0.4986, एंड दैट्स इट। एंड ये थे पहले दो क्वेश्चन के सारे पार्ट्स के आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी क्लियर हो गया होगा। x को z में कन्वर्ट करके ही काम करना है। ग्रेटर देन में कब साइन हटाओगे, माइनस होगा तो क्या करना है, हर चीज यहाँ मैंने आपको क्लियर करा दी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप उनको सही से रीड करके सॉल्व कर रहे हो। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको उल्टा काम करने को बोला इन्होंने बोला है कि अगर z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको यहाँ पे एरिया दिया है, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z, एरिया टू द बिटवीन z 0 एंड z इज दिस, तो आपको फाइंड करना है z क्या है हर एक केस में। अब इसके पहले पार्ट को देखो, इन्होंने बोला है एरिया टू द लेफ्ट, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन स्मॉल z इज इक्वल्स टू 0.9750 दिया है। हमको ये z की वैल्यू निकालनी, मतलब जो भी है कोई एक पर्टिकुलर नंबर के पीछे ही होगा, तो लेस देन का साइन लगा है, तो आप लिख सकते हो f ऑफ स्मॉल z इक्वल्स टू 0.9750। अब इससे क्या करोगे, आप टेबल में आओगे, वापस टेबल को ले आता हूं मैं नीचे, आप इस टेबल में वापस आओगे और आप देखोगे कि ये नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, कौन सा, 9750। तो 9750 को आपको सर्च करना है कि कहाँ पे 9750 आ रहा है, और जहां पे 9750 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लेट्स सर्च 9712 है, 9750 ये रहा 9750, दिस इज 9750। अब देखो कहाँ पे 9750 आ रहा है, 9750 आपको मिल रहा है 1.9, और ये है ऊपर 6, 1.96 पे। 1.9 इधर रो वाइज था और कॉलम वाइज 0.06 था, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये वैल्यू जो थी 0.9750, ये fz तब मिल रहा है जब f 1.96 है। अब इस केस में आप बोल सकते हो कंपेयर करके कि जो z होगा वो 1.96 आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। है ना सिंपल, सिर्फ आपको उस टेबल में ढूंढना था। फिर उन्होंने बोला था एरिया बिटवीन 0 एंड z। अब एरिया बिटवीन 0 एंड z बोला है, तो 0 लेस देन
कैपिटल Z लेस देन स्मॉल z इज इक्वल्स टू 0.4750। ये भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन को फॉलो कर रहा है, लेस देन का ही साइन है, तो आप लिख सकते हो f ऑफ स्मॉल z माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0.4750। अब f0 की वैल्यू बड़ी स्टैंडर्ड सी है, ये होता है 0.5 इज इक्वल्स टू 0.4750, यानी fz जो है यहां से भी इसको उधर भेज दोगे तो 0.9750 मिल जाएगा। अब ये नंबर सेम ही तो था, यानी कि यहां से भी आपको fz जो है वो मिल जाएगा f ऑफ 1.96 विच इम्प्लाइज कि z जो है वो 1.96 आ जाएगा एंड यू आर डन, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एरिया टू द राइट ऑफ z, यानी इसमें बोला है तो प्रोबेबिलिटी आपकी कैपिटल Z ग्रेटर देन स्मॉल z इज इक्वल्स टू 0.1314 दिया है। अब ये जो 1314 है इसको भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फाइंड आउट करने से पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। जब भी ऐसा कुछ दिया हो आपको क्या लिखना होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन स्मॉल z आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0.1314, यानी कि 1 माइनस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया fz आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0.1314। जब भी आप लेस देन का साइन लगाते हो तो ऐसा कुछ बन जाता है। अब 1 इसको इधर भेज देते हैं, 1 माइनस 0.1314 लिखोगे इज इक्वल्स टू f ऑफ z मिल जाएगा। सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू इधर 6, 10 माइनस 6, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, 9 माइनस 3 इज अगेन 6, 9 माइनस 1 इज अगेन 8, तो 0.8686 fz की वैल्यू है। अगेन पिछले टेबल में हो 0.8686 ढूंढते हैं, यही कहीं होगा, 86 इधर था तो 0.8686 ये रहा 0.8686, तो 0.86 से 1.12 पे, आई गेस 1.12 ही होगा ये जो ऑरेंज मैंने मार्क किया, यस 1.12 पे मेरे को ये वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे आप, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो f ऑफ क्या लिखा था 1.12 लिख सकते हो इज इक्वल्स टू एफ जेड। कंपेयर करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 1.12। इसी के साथ ये 3 क्वेश्चन देखो आपने कंप्लीट कर लिए। सेम चीज यहाँ से यहाँ पे भी हो जाएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरा क्या करो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप डाउनलोड करो, मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन और अगर इसमें से नहीं आता है, वैसे हो जाएगा, लेकिन इन केस नहीं भी होता है तो मैं हूं आपके लिए, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज दिस वन। यहाँ से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। अभी तक तो 1 से 3 तक क्वेश्चन काफी आसान थे, आपको टेबल देखना था, सब सॉल्व कर देना था। यहाँ से आपको इन्फर करना है क्वेश्चन में दिया क्या है। द चार्जिंग टाइम ऑफ अ बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज द मीन ऑफ 50 आवर्स। तो म्यू की वैल्यू आपको 50 दी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 आवर्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैटरी विल टेक बिटवीन 50 एंड 70 आवर्स टू चार्ज। मतलब आपसे पूछा है जो आपका चार्जिंग टाइम है वो 50 घंटे से 70 घंटे होगा, इसके क्या चांसेस हैं। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि इन x की वैल्यूज को आप z में कन्वर्ट करो। z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। यहाँ पे अगर आप x को रखते हो 50 माइनस म्यू वो भी 50 था डिवाइडेड बाय 15, ये मिल जाएगा 0। और अगर आप z को निकालना चाहो 70 के बेसिस पे, 70 बाय 50 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 20/15 आ जाएगा, जो आप 4/3 बोलोगे, और 4/3 होता है 1.33। मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी है अब वो बन जाएगा 0 से लेके 1.33 के बीच में। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं बच्चे, इसे इक्वल टू साइन लगाना है, क्योंकि बिटवीन बोला है, लगाएं ना लगाएं इसमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में से समझाई थी कि जो इक्वालिटी साइन है यहाँ पे, दैट इज इररिलेवेंट, कोई जरूरत ही नहीं है, कंटिन्यूअस में जरूरत नहीं पड़ती। अब ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बन गया, आपको डायरेक्टली लिखना है f ऑफ 1.33 माइनस f ऑफ 0। तो आपने ये लिखा। अब f ऑफ 1.33 कहां से देखना है, टेबल से देखना है, तो इसको जरा नीचे ले आते हैं। तो 1.33 देखने का तरीका ये देखो, ये 1.3 था, ये 1.3 आपको दिख रहा होगा, इस 1.3 के सामने और 0.3 देखो, ये मिल जाएगा, तो 0.9082 आ जाएगा। जस्ट राइट 0.9082 माइनस 0.5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.4082।
ये जो होती है प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। सो देयर इज अ 40.82% चांस कि ऐसा हो रहा होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी लिखी जा सकती है। तो आपकी बुक में भी ये आंसर लिख के छोड़ दिया हो, बट परसेंटेज में आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। डन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोला गया लाइफ स्पैन है सर्टेन आइटम की डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन 12 मंथ्स। लाइफ स्पैन है जिसका एवरेज 12 मंथ्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम ऑफ दिस टाइप विल लास्ट लेस देन 7 मंथ्स, बिटवीन 7 and 12 मंथ्स और मोर देन 14 मंथ्स। अब देखो लेस देन 7 मंथ्स इट विल मेक सेंस टू यू कि अच्छा खासा लास्ट करेगी, क्योंकि भाई 12 मंथ अगर मीन है तो 12 मंथ से ज्यादा कम लास्ट करे, इट्स अ गुड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ना हम निकालते हैं। पहले पार्ट में बोला गया हमसे कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x लेस देन 7 की, तो x को कन्वर्ट करो z में, z आ जाएगा 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स माइनस करना होता है, तो ये 5 माइनस 5/2 यानी कि माइनस का 2.5 मिल जाएगा। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन नेगेटिव 2.5। अब z अगर नेगेटिव में आ रहा है, मैंने आपको इसको तरीका बताया था, और ये सिर्फ लेस देन साइन है, तो सीधा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.5 लिख दो, आपका काम हो जाएगा। नेगेटिव साइन हटाने की निंजा टेक्निक। यहाँ पे आप लिखोगे f ऑफ 2.5, z हटाओगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शन बन जाएगा, और ये वही फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे, बट करना नहीं है। अब 2.5 आप टेबल से यहां से देख सकते हो, ये टेबल में जो 2.5 की वैल्यू है 0.9937 है, तो ये मिल जाएगा आपको 0.9937, 0.9937। अब यहां से आप जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ्स, फाइनल आइटम ऑफ दिस टाइप विल लास्ट लेस देन 7 मंथ्स। ओके, मतलब 12 महीने तो लास्ट करेगी, लेस देन 7 मंथ लास्ट कर रही है, ये थोड़ा सा कम चांसेस है ना, 12 महीने तो लास्ट करना ही था उसको। तो ये हो जाएगा 0.00 और यहाँ पे 63 आ जाएगा, राइट, 63, 0.0063 विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट में बोला है बिटवीन 7 and 12 मंथ्स। अब इसमें हाई चांसेस होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 and 12 मंथ्स के बीच में, x की वैल्यू 7 और 12 के बीच में आनी चाहिए। यहाँ पे आप निकालोगे तो 7 माइनस z निकाल लें, 7 माइनस 12 ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, ये 2.5 आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब z निकालोगे 12 वाला, तो 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 वो 0 हो जाता है। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है नेगेटिव 2.5 से लेके 0 तक, ये कैलकुलेशन करना है। अब यहां से आपको पता है, इसको आप लिख सकते हो f ऑफ 0 डायरेक्टली लिख सकते हो। अब माइनस 2.5 से z बड़ा है, मतलब कि देखो ये आपका बेल शेप कर्व है। अगर आप इसको समझ गए, यहाँ पे 2.5 नेगेटिव का है, इधर जो 2.5 होगा पॉजिटिव का होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला एरिया निकालना है, दिस एरिया यू नीड टू कैलकुलेट, 0 तक का, 2.5 से 0 तक का। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ही तो है। तो अगर आप सिमेट्रिक कर्व की बात कर रहे हो, हमको एरिया ये ब्लैक वाला निकालना था, जो मैंने लिखा है दैट इज द एरिया वी नीडेड टू कैलकुलेट। बट इफ वी फाइंड द एरिया ऑफ द रेड एरिया, रेड शेडेड पोर्शन का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं तो क्या कुछ गलत है? नहीं, सिमेट्रिक होता है। तो देखो कितने आराम से आप ये चीज समझ पाओगे। अगर नेगेटिव साइन लिखा है तो f 2.5 लिखेंगे माइनस f0 लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव था। नेगेटिव ना होता तो मैं f0 माइनस f 2.5 करता, लेकिन क्या उसकी नीड है? नहीं है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो f 2.5 की वैल्यू आप यहां से टेबल में देखो, 2.5 की वैल्यू 0.9937 थी, जो हमने ऑलरेडी लिखा भी था, 0.9937 minus 0.5, so simplifying it 0.4937 will be your answer। ठीक है, तो ये अगर आप बेल शेप कर्व बनाना समझ पा रहे हो तो आप आराम से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर पाओगे। मोर देन 14 मंथ्स में आपको कैलकुलेट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 14। तो यहाँ से z कैलकुलेट करोगे तो 14 माइनस 12/2 आएगा, जो 1 होता है, विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1। अब इसके बाद आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन बोला है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1। अब 1 माइनस f ऑफ 1 लिख लोगे। अब f ऑफ 1 आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, 0.8413 होता है। 1 माइनस 0.8413,
सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू, इधर 7 आ जाएगा, 9 minus 1 is 8, 9 minus 4 is 5 and 9 minus 8 is 1, तो 0.1587. दिस इज द फाइनल आंसर. तो ये है आपका कंप्लीट सिनेरियो, कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. तो बोला गया है द हाइट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 173 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वेट have height more than 183 centimeter, less than 162.5 and between 165 and 180. तो ये स्पेसिफिक एक तुम्हें सेट ऑफ कंडीशंस दी हैं. म्यू आपको पता है दिस इज 173 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.5. 1000 का क्या रोल है आगे समझाता हूँ, लेकिन पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. सवाल में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 183. तो इसको पहले z में कन्वर्ट कर लो. z के लिए 183 माइनस का 173 डिवाइडेड बाय 7.5, तो 10 डिवाइडेड बाय 7.5 आप करोगे तो आपको 4/3 या 1.33 मिल जाएगा. तो z 1.33 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेट z निकाल दिया हमने, ग्रेटर देन 1.33 आ गया. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.33. ग्रेटर देन को हटाने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस f ऑफ 1.33. तो f 1.33 आपको टेबल से देखना पड़ेगा, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कहीं किया था 1.33, नहीं भी है तो तुम देख सकते हो 1.33 0.9082 होता है. तो लेट्स राइट 0.9082. इसको नीचे ले आते, 1 माइनस 0.9082. तो फाइल सिंप्लीफाइंग इट आपको मिल जाएगा ये 819 और 918 ओनली, यस 918, 0.0918. अब अगर 1000 बच्चे थे तो देयर इज दिस परसेंटेज ऑफ चांस कि वो 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. तो आपको आगे बस फर्दर इसमें करना ये था कि इस 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर देना था 0.0918 से. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 91.8. तो अप्रॉक्सीमेटली 92 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, यहाँ पे पूरा भी लिख देता हूँ, 92 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपके पास जो 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा होंगे. आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में बोला क्या था, 1000 का जो रेलेवेंस था वो ये था, निकालना z वैल्यू ही है, z वैल्यू से फंक्शन में करके आप यहाँ पे जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना. सेकेंड पार्ट में बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 162.5. अब इसमें z निकालोगे तो 162.5 माइनस का 173 है डिवाइडेड बाय 7.5. तो 162.5 माइनस 173 करोगे तो आपको 10.5 मिलेगा डिवाइडेड बाय 7.5. यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 7/5. 7/5 15 से कटता है, 7/5 या 1.5 से आप काट रहे हो तो 7/5 आ जाएगा. अब 7/5 को सिंप्लीफाई करके आपको 1.4 मिल जाएगा, यानी कि ये पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.4. अब फंक्शन ऑफ 1.4 निकाल दो, और 1.4 आप इस टेबल में से देख सकते हो 1.4 की वैल्यू 0.9192 है. तो यहाँ पे लिख देंगे 0.9192. देन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 0.9192, so 919.2 students which equals to 919 students. ये इतने बच्चे हैं जो 162.5 से कम में आते हैं. ठीक है, तो 92 स्टूडेंट ज़्यादा हैं और इतना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी. तो ये हो गया 162.5 से छोटा. अब आपको बताना है 165 से 180 के बीच में वाले बच्चे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 165 लेस देन x लेस देन 180, यहाँ पे z निकालोगे दोनों का तो ये हो जाएगा 165 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 7.5, ये 8 आएगा, और ये माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 7.5. यहाँ पे एक मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको सही कर लेते हैं गलती को. गलती यहाँ पे ये हुई है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लगाई, ये हो जाएगा, सही था वो सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे आपने देखा तो 10.5 आ तो रहा है बट नेगेटिव का आ रहा है, माइनस 10.5 डिवाइडेड 7.5, तो 7/5 नेगेटिव का आएगा और नेगेटिव 1.4 आएगा. तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.4। मैंने एक स्टेप बस आपके लिए स्किप कर दिया। देखो z लेस देन -1.4 आता तो आप ये लिख सकते हो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो हमने f ऑफ 1.4 जो लिखा था, लिखना वही था बट 1 माइनस करके, तो ये वैल्यू थी 0.9192, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.9192। तो उस क्वेश्चन सही कर लेना ज़्यादा बेटर है गलत करने से। अब यहाँ पे ये जो 0.9192 से आप माइनस करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 8, यहाँ से 9 माइनस 9 0, एंड 9 माइनस 1 इज अगेन 8, 0.0808, तो ये मिल रहा है। अब अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको एग्जैक्टली बच्चे मिल जाएंगे। तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 80.8 बच्चे, विच इज अराउंड 81 स्टूडेंट्स। देयर आर टोटल 81 स्टूडेंट्स हु आर लेस देन 162.5। अब आपका जो मीन है 165 सही है, तो थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 165x एंड लेस देन कितना 180। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो z निकालते हुए 165 माइनस 173 डिवाइडेड 7.5, यहाँ पे -8/7.5 आएगा। ये हटाओगे तो 16/15 -16/15 आ रहा है। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे ऐसे अभी रहने देते हैं। -16/15 और सिंप्लीफाई नहीं होगा, 7.5 ही थी स्टैंडर्ड डेविएशन। 173 5 and 3 8 ही होगा, 8 on 7.5, ठीक है, इट्स फाइन। तो -16/15 आपको मिल रहा है, या इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 पॉइंट मतलब 1.0 माइनस का 1.09 आ रहा है। 1.09 नहीं आएगा, रुक जाओ, 1.0 16/15 करोगे 150 ही होता है। 1 टाइम्स 0.0 लगाया 15, 10 बचा 0, फिर 0 लगाओगे 100, 15 6 90 होता है। 1.06 आएगा नेगेटिव का। और यहाँ पे अगर आपने 180 लिखा तो 180 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 7.5, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 7 डिवाइडेड बाय 7.5 आएगा, इधर 0 आ गया तो ये 14/15 आएगा। यानी कि 0 पॉइंट, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वैल्यू है, 0.0 लगाया 140, 9 टाइम्स आ जाएगा 9, फिर बचा कितना 135, 5 बचा, 3 टाइम्स जाएगा, फिर बचा 0.933 आ जाएगा, ऐसे कुछ 0.933 या 0.93 भी बोलोगे तो चलेगा। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो -1.06 से लेके 0.93 तक रहने वाली है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, -1.06 की वैल्यू निकाल लो। अब -1.06 की वैल्यू देखो, ये सिंपल ऐसा मिलेगा आपको, f ऑफ 0.93 माइनस f ऑफ -1.06। अब माइनस की तो वैल्यू होगी नहीं, तो आपको ये करना है कि f ऑफ 0.93 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस f ऑफ 1.06 को कैलकुलेट कर लो। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। अब f 0.93 की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ से देख सकते हो, 0.93 ये यहाँ पर है 0.93, दिस इज इट। तो 8238 आप लिख दोगे 93 में 0.8238 माइनस 1 माइनस f 1.06। अब 1.06 यहाँ पे आएगा ये 8554, तो 8554 लिखेंगे, 8554, और ये 0.8554 था। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करोगे, इसको आगे ले आते हैं इधर, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 0.8238 माइनस, इसको माइनस करोगे तो 0, 4 से गया 6 बचा, 9 में 5 गया 4 बचा, 9 में 5 गया अगेन 4 बचा, एंड 9 में 8 यानी कि 1 बचा, तो 0.1446। 8 से 6 गया तो 2 बचा, 3 से 4 गया यानी 13 में से 4 तो 9 बचा, एंड 12 में से 1, मैंने ये वैल्यू सही लिखी 0.93 की, 0.938238, 0.93, ठीक है, 8238 है, फाइन। और 13 में से 4 गया, ठीक है, 9 बचा, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 इज 7, एंड 8 में से 1 मतलब 7 में से 1 6, 79.82।
0.6792, 1.06 लेके मैंने किया। अगर 1.07 लेते तो ज़्यादा होता कि 1.0666 आ रहा था इसको रिपीटेड डिवीजन करने से। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 679 स्टूडेंट्स। ये हैं वो बच्चे जिनकी हाइट 165 से 180 सेंटीमीटर के बीच में। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस: द मंथली सैलरी ऑफ 500 एम्प्लॉयज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 10,000 रुपीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1500 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी लेस देन 8,000। मतलब x जो है वो 8,000 से कम होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, z निकालोगे तो 8,000 माइनस में 10,000 जो भी मीन था डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1500, तो ये मिल जाएगा 2,000 नेगेटिव का डिवाइडेड बाय 1500। तो z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस का 1.33, 4/3 आएगा, माइनस का 1.33। मतलब यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1.33। इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 1 माइनस f ऑफ 1.33 डायरेक्टली लिख दो और यहाँ पे बस आपको आंसर लिखना है। 5 जो भी आंसर है प्रोबेबिलिटी का उसको 500 से मल्टीप्लाई भी कर देना ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाए। तो लेट्स फाइंड आउट 1.33 यहाँ पे रख के क्या मिलेगा। ये आपकी टेबल है, 1.33 वैल्यू 0.9082 मिलेगा। तो लेट्स राइट 0.9082, 1 माइनस 0.9082, 1 से माइनस करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कुछ नहीं आया, 0.0918। अब इसको आपको 500 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। जब आप इसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में आएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 91.8 इंटू 5, 91.8 इंटू 5, 5 8 40 होता है, 5 1 5 9, 5 9 45, 400, 5 8 40, 5 1 9, ठीक है, 459 बंदे ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 8,000 से कम है। दिस इज नॉट डन। 500 से मल्टीप्लाई किया ना, अच्छा 9.1 आएगा, सॉरी, इट शुड बी 9.18 इंटू 5 ऐसा मिलेगा, क्योंकि 2 ही जीरो तो आपने इधर भेजे। तो अगर आपने भेजे तो इधर 0 आएगा, 5 8 40, 5 1 5, 9 आ जाएगा, 5 9 45, 45.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली 46 लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा 46 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी लेस देन 8,000 रुपीज है। फिर सेकेंड पार्ट में बोला गया है उनकी सैलरी बताइए जिनकी 13,000 से ज्यादा है। अब 13,000 से ज्यादा z निकालोगे तो 13,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 1,500, तो ये 3,000 डिवाइडेड बाय 1,500 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 2। तो z अगर 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2 निकालोगे, जो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2। सेम वैल्यूज, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी यानी f2 आपको कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस f2 यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, 2 पे है 9772, 0.9772, सिंप्लीफाइंग इट विल गेट यू, इधर 8 आ जाएगा, 9 माइनस 2 ना, यहाँ पे 9 माइनस 7 इज अगेन 2, ये 0, तो 0.028 इंटू 500 कर लीजिए, तो 2.28 इंटू 5 मिल जाएगा। तो 5 8 40 अगेन, 5 2 10, 4 1 कैरी हो जाएगा, एंड 5 2 10, 11, 11.40, मतलब अप्रोक्सीमेटली 11 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी 13,000 से ज़्यादा सैलरी है। ओके, यानी मोस्टली जो है वो 10,000 के अराउंड ही होंगे, जैसे 9,000 से 14,500 में अच्छी खासी आपको रेंज मिल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x विल बी बिटवीन 9,000 एंड 14,500 विल बी, z निकालोगे 9,000 अपॉन माइनस का 10,000 डिवाइडेड बाय 1,500, तो 2/3 आएगा, नेगेटिव का 2/3। अब 2/3 मिला यानी कि माइनस 0.67 मिल रहा है आपको, माइनस 0.66 मतलब माइनस 0.67। दूसरा आप 14,500 निकालोगे, माइनस में 10,000 करा, डिवाइडेड बाय 1,500 किया, तो 4,500 अपॉन 1,500 आपको 3 मिल जाएगा। यानी कि आप कहाँ से कहाँ जाओगे, नेगेटिव 0.67 से लेके z की वैल्यू 3 के बीच में। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे f ऑफ 3 माइनस f ऑफ नेगेटिव 0.67, नेगेटिव को सेंस नहीं बनाएगा, तो f3 माइनस 1 माइनस, यानी ये बेसिकली प्लस हो जाएगा f ऑफ 0.67। इन दोनों को ऐड करके 1 उससे माइनस कर देना, जैसे भी आपको आंसर मिल जाए। f3 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप टेबल में से,
सो F3 यू आर गेटिंग एज, ये रहा नीचे 0.9986। आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना है। 0.9986 प्लस ये 0.67 वाला वैल्यू लिख लेते हैं पहले। 0.6 और 7 यहाँ कहीं आएगा, तो लिख लेते हैं 0.67, 0.6 and 7, this value you are looking at 0.7485, 0.7485 ना, हाँ 7485, 7485 माइनस में 1, नेगेटिव 1 भी आया तो उसको टेंशन ना लो, कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। 5 6 11 8 8 16 4 9 13 एंड 7 9 16 एंड 16 में 1 ऐड जोड़ोगे 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 1.7 आएगा, माइनस में 1 किया 0.7471 मिल गया। अब 0.7471 को आपको 500 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से मिल जाएगा 74.7 इंटू 5, तो यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 इंटू 4 यहाँ पे 20 और 3 ऐड 23 हो जाएगा, 5 7 35 एंड 37, 373.5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 374 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी इनके इस नंबर के बीच में 9,000 से 14,500 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखो ये वाला क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन 7 इज ऑल्सो डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। यहाँ पे रेडार यूनिट की बात हो रही है, स्पीड्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 80 मीन जो है वो 80 किलोमीटर पर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द कार इज ट्रैवलिंग लेस देन 60। तो जो सामने दिया है मीन, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको इधर रखते हैं। पहला क्वेश्चन है लेस देन 60। लेस देन 60 का मतलब होता है आप यहाँ पे z में कन्वर्ट करोगे, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ पहला पार्ट। तो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 माइनस 80/10, तो माइनस का 2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट x z विल बी, क्योंकि अब x कन्वर्ट हो गया z में, z विल बी लेस देन -2। इसको लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो -2 करो चाहे ऐसे करो, सेम वैल्यू आपको मिलने वाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2, लेस देन और नेगेटिव लगा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, देखो ये आपका बेल शेप कर्व है, -2 से छोटी वैल्यू आप ये वाली चाहते हो, तो हम ये वाली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 में से P2 माइनस करते रहे, 1 में से P2 माइनस 1 पूरा होता है, P2 मतलब इस पूरे को हटा दोगे तो आपको ये मिल जाए। अब इसको F2 बोलो, P2 बोलो, जो तुम्हारा मन करे वो बोलो। F2 की वैल्यू आप टेबल से निकाल लोगे, इस टेबल को नीचे ले आते हैं। यहाँ पे F2 की वैल्यू आएगी 9772, 9772, 0.9772 मिल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 822 नथिंग, 0.0228, और हमारे पास कितनी गाड़ियाँ थी, प्रोबेबिलिटी ही निकालनी थी, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2.28%। 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में तो 2.28% ही आएगा। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में बोला गया आपको मोर देन 100 किलोमीटर, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 100 है, यानी z जो होगा वो 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 10, वो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, तो ये तो और आसान बन गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट x इज ऑल्सो, मतलब z में आपने कन्वर्ट कर लिया है, z इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर के लिए आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2, यानी कि 1 माइनस F2, दोनों का सेम ही वैल्यू मिल जाएगा, 1 माइनस 0.9772 विच इज इक्वल्स टू 0.0228 विच इज 2.28%। ठीक है, 100 से ज़्यादा स्पीड होगी इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, और 90 से लेके 110 के बीच में होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी बिटवीन 90 एंड 110। जब आपने 90 रखा तो z मिल जाएगा 10/10 विच इज़ 1, और अगर आपने 110 रखा 110 माइनस 80/10 यानी Z3 मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी 1 से लेके Z की वैल्यू 3 तक। तो जस्ट राइट F3 माइनस F1। तो F3 की वैल्यू, बस सब टेबल में, सब कुछ टेबल में है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 0.9986, 0.9986 माइनस F1 की वैल्यू, F1 में है आपका 0.8413, माइनस का 0.8413 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 1 इज 7, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 8 इज 1, 0.15
15.73 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और अगर आपको लिखना है 15.73% भी लिख सकते हो। एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द मार्क्स ऑब्टेन इन एन एंट्रेंस टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ही बेसिक से अब क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम लॉजिक से आपको करना है। यहाँ पे बोला है विल ही बी एडमिटेड टू कॉलेज इफ ही इज रिक्वायर्ड टू स्कोर बेटर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब जो इसका स्कोर होना चाहिए वो 70% बच्चों से बेटर होना चाहिए। तो अभी मैं ये देखता हूँ कि जो उसका स्कोर आ रहा है, स्टूडेंट गॉट 585 मार्क्स, ये जो है कैसे कहाँ पे आता है। मीन 500 है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो इसका स्कोर है वो लेट्स से 585 से, बाकी जो स्कोर्स हैं बच्चों के वो 585 से कम है, क्योंकि आप वाले स्टूडेंट को 585 मार्क्स मिले और बाकी स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके 585 से कम होंगे। तो इसको Z में हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 585 माइनस का 500 डिवाइडेड बाय 100, जो स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ से मिल जाएगा 0.85। तो आपके पास आएगा Z लेस देन 0.85। अब इसको 0.85 में जाके Z की वैल्यू देखो क्या होगी। यहाँ पे टेबल ले आते हैं नीचे, ये वाली नीचे बेटर। तो 0.85, 0.8 पे जाओगे फिर 5 पे जाओगे, तो यहाँ से दिखता नहीं था, ये रहा 0.8 पे जाएंगे पहले, 0.8 एंड 5 0.8023 था। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 0.8023 आ जाएगी, 0.8023। इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो 80.23%, मतलब कि जो इसने स्कोर किया है वो 80.23% लोगों से बेटर है, यानी कि उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो एडमिशन के लिए 70% स्टूडेंट से ऊपर होना चाहिए, इसके 80.23% लोगों से बेटर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि जो मार्क्स 585 है वो कितने लोगों से ज्यादा है। x वो लोग थे, वो नंबर ऑफ मार्क्स थे जो 585 से लेस हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेस देन 585? 80%। तो 80% लोगों ने कम स्कोर किया है 585 से, देयरफॉर ही विल डेफिनेटली गेट एडमिशन इनटू द कॉलेज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द टाइम टेकन टू असेंबल अ कार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। अब सब में देखो वही चल रहा है, पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम है। क्वेश्चन 10 भी यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड कार विल बी असेंबल्ड इन लेस देन 16 आवर्स। जो भी प्रोबेबिलिटी है लेस देन 16 आवर्स के अंदर असेंबल हो जाएगी। Z निकाल लीजिए, Z आएगा 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.5, तो -2 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 4/3 यानी -1.33 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन -1.33। नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी Z लेस देन 1.33 कर लेते हैं, बात तो वही आएगी। लेस देन 1.33 करो या 1 में माइनस करके 1.33 कर दो, सेम लॉजिक से आंसर आ जाएगा, f ऑफ 1.33। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे 1 माइनस, हमें प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करनी है, तो 1.33 की वैल्यू ये होती है 0.9082, 0.9082। तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0.0918। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ये 16 आवर्स के कम से कम में असेंबल हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। इसके बाद आता है मोर देन 19 आवर्स। अब मोर देन 19 आवर्स का मतलब सेकंड पार्ट में बोला है कि जो x है दैट वुड बी ग्रेटर देन 19। अब अगर ये ग्रेटर देन 19 है, यानी जो आपका z होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 19 माइनस 18, 1/1.5 यानी 2.3, ये आ जाएगा 0.67, ये मिल जाएगा। अब ग्रेटर देन लगा है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.67 लिखोगे। अब लेस देन का सिंबल आ गया तो आप f 0.67 भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब f 0.67 लिखने के लिए यहाँ पे जाओगे, फिर देखोगे 0.67 की वैल्यू ये है 0.7485। 1 माइनस 0.7485 हो जाएगा 0. यहाँ पे 5 आ रहा है, ये 1 होगा, 9 माइनस 4 फिर से 5 आएगा, 9 माइनस 7 2 आएगा, तो 0.2515 विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट में बिटवीन 8 एंड दिस
तो प्रोबेबिलिटी जो है 18 से लेके 21 हो, इसके क्या चांसेस हैं? इसको आप कन्वर्ट करोगे z वैल्यूज में तो 18 माइनस 18 तो 0 हो जाएगा, 21 माइनस 18 3 बाई 1.5 2 आ जाएगा। तो 0 से 2 यानी आपको f2 माइनस f0 कैलकुलेट करना है। f2 फिर से एक बार चार्ट में देख लेते हैं, 0.9772 0.9772 माइनस ये होता है 0.5, हमेशा f0 का 0.5 रहेगा, आपको ऐसे लिखना है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे आंसर आएगा 0.4772 और 47.72%। इसको भी आप लिख सकते थे 25.15%। चीज़ों को परसेंटेज में लिख सकते हो, यही प्रोबेबिलिटी का मेन मोटो है और मेन काम भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। मंथली सैलरीज ऑफ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 5000, स्टैंडर्ड डेविएशन 500। इफ 14 वर्कर्स हैव सैलरी मोर देन 6500, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। 14 वर्कर्स ऐसे इनकी सैलरी 6500 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं पहले कि जो प्रोबेबिलिटी दी है वो x ग्रेटर देन 6500 की हमें बता दी है। ये नंबर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 14% होने वाली है। अब 6500 देखो z में कन्वर्ट करना है, इसको जब तुम z में कन्वर्ट करोगे तो z आ जाएगा 6500 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो 1500 बाय 500 3 मिल जाएगा। तो z की वैल्यू 3 है, यानी प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 3 आप निकालना चाहते हो, जिसको आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी z 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 3, यानी 1 माइनस f ऑफ 3 आप निकाल रहे हो। तो जब 1 माइनस f ऑफ 3 निकालोगे तो f ऑफ 3 के लिए यहाँ पे टेबल देखो 0.9986, you have 1 minus 0.9986, तो ये आ जाएगा 0.0014। तो ये वो लोग है, ये वो प्रोबेबिलिटी आ रही है जिन वर्कर्स की सैलरी 6500 से ज्यादा है। अब आई नो कि लेट देयर बी एक्स नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट देयर बी एक्स नहीं लिखते, के नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लेते हैं। अगर के वर्कर्स हैं आपके पास तो आपको मालूम है कि 0.0014 टाइम्स ऑफ के ये 14 है, क्योंकि के टोटल था, उनके में से इतने परसेंटेज लोगों को ज्यादा सैलरी मिल रही थी और वो लोग 14 लोग थे, ये भी पता है। तो यहां से के आप निकालोगे तो 14 डिवाइडेड बाय 0.0014 करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10,000, तो के आ जाएगा 10,000। ठीक है ना, 10,000 आपका आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने फैक्ट्री में? टोटल 10,000 वर्कर्स काम करते। तो इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ x is normally distributed with mean 10, standard deviation 1.5, find x। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, z की नहीं। तो लेकिन जो वैल्यू दी होती है वो z के टर्म्स में दी होती है, तो क्यों ना हम z लिख दें। z जो होता है वो होता है x माइनस म्यू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय द सिग्मा। अब x पता नहीं है, वही कैलकुलेट करना है, लेकिन म्यू तुमको मालूम है कि यहाँ पे z है, मतलब 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है। इसको अभी हम ना एज इट इज रहने देते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। आगे क्यों एज इट इज रहने देते समझाऊंगा। अगर मैं इसको z में कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z इज इक्वल्स टू 0.0038। अब मुझे ये देखना है ये 0.0038 आ कहाँ रहा है। इसको मैं टेबल में सर्च करूंगा तो 0.0038 ग्रेटर देन में आ रहा है। तो ग्रेटर देन को हटाना भी तो है, पहले ग्रेटर देन का साइन हटाते हैं चलो, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन हटाना पड़ेगा अपने को। तो आप लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z, जो भी नंबर है दैट इज स्मॉलर देन z, जो भी वैल्यू आएगी वो इस नंबर से छोटी होनी चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू 0.0038। तो इसको हम एक तरफ रहने देते हैं, ये कैपिटली स्मॉल है। 1 में से उसको माइनस करोगे, जब माइनस करोगे आपको मिलेगा 0.62 आएगा ना, 62 0.9962 0.9962। अब मुझे पता करना है 9962 कहां पर है। अब z लेस देन में आ गया तो आप इसको f ऑफ स्मॉल z बोल सकते हो। दिस इज 0.9962। नाउ वॉच द टेबल कि भाई 0.9962 है कहां। देखो 9962 ढूंढना बड़ा आसान है, क्योंकि ये टेबल एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। तो 9968 है, 9967 है, 9965 है, पहले होगा ये रहा 9962। देखो 9962 मिला, कहां मिला? ये है 2.6 वाली रो और ये कॉलम है
कॉलम है ये 0.07, मतलब 2.67 मिल रहा है हमको, यहां से मिल जाएगा 2.67। तो ये जो नंबर है ये कहाँ पे आता है हमारे टेबल में, Z टेबल में। दिस नंबर कम्स f ऑफ Z व्हेन f ऑफ 2.67 ले रहा था तब ये नंबर मिल रहा था। अब दोनों तरफ f है तो आप तुम कंपेयर कर सकते हो। ये जो Z है ना वो 2.67 है, बट हमने Z जो निकाला था वो तो x माइनस 10 था, ये वाला था। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 2.67, क्योंकि Z की वैल्यू 2.67 थी। यहाँ पे मैं आगे उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये x माइनस 10 मिल जाएगा 2.67 इंटू 1.5, ये हो जाता है 4.005 समथिंग। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो x आ जाएगा 14.005। तो x की वैल्यू आप क्लोज टू 14 या 14 के अराउंड अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। हमने x फाइंड आउट करना था, जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 14। अब थोड़े बहुत जो होते हैं एरर्स, अप्रोक्सीमेशन एरर्स होते हैं, इसलिए अब 0.005 को इग्नोर कर सकते हो। तो आंसर इज एग्जैक्टली इक्वल x इक्वल्स टू 14। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे कंपनी कंडक्टेड इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर 50 वॉलंटियर्स, सेम एवरेज दिया है 75 मार्क्स, 74 आए हैं उसके। वो बताना है कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया है। आउट ऑफ 120 मार्क्स था, बस मुझे 120 का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। एवरेज स्कोर से मतलब है, 50 वॉलंटियर से मतलब है, स्टैंडर्ड डिविएशन से मतलब है। इसके आए 74 मार्क्स। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितने लोगों के 74 से कम मार्क्स थे। तो x 74 Z निकालोगे, 74 माइनस का 62 जो भी एवरेज स्कोर था डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आएगा 12/11। अब 12/11 को आप बोल सकते हो 1.1 बचा, यानी कि 0 और 9 आ जाएगा शायद 1.09। 12/11 करोगे तो 1.09 ही मिलेगा आपको, 1.09 आ गया। यानी कि आपको ये बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट Z इज लेस देन 1.09। अब यहाँ से f 1.09 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कहाँ देखोगे? अपने ट्रस्टी टेबल में देखोगे 1.09। तो 1.09 यानी कि यहाँ पे लास्ट वाला होगा 862 वाला, आई गेस ये है ना 09, लास्ट में 09 ही होगा। यस 1.09, दिस इज दिस 0.8621, 0.8621 आ जाएगा यहाँ से 0.8621। दिस इज द वैल्यू कि वो 86.21% लोगों से बेटर है। अब 86.21 मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 0.8621 को 50 लोगों से, क्योंकि 50 वॉलंटियर्स थे, यानी कि आपको मिल जाएगा 8.621 इंटू 5। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 30, 5 8 is 40, तो 43.105 अप्रोक्सीमेट करोगे तो 43 वॉलंटियर से वो बेटर था। सो ही वाज बेटर देन 43 वॉलंटियर्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी डन। बढ़ते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है द लाइफ ऑफ अ सीलिंग फैंस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 300 डेज and standard deviation 50 days. Find the probability that a randomly chosen fan will last more than 365. तो आपको ये बोला है कि जो लाइफ साइकिल है वो 365 दिन से ज्यादा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप इसकी Z वैल्यू निकाल लीजिए। 365 माइनस में 300 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज 50, तो ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 50। अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो 13/10 और 1.3 मिल जाएगा आपको एग्जैक्ट। तो Z 1.3, यानी आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी की जो Z है 1.3 से ज्यादा होगा, इसके क्या है? यानी कि आप इसको लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी Z लेस देन 1.3 फॉर एन इजी कैलकुलेशन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इस लेस देन आ गया तो यहाँ पे F की जगह पे P की जगह पे F लगा दो, ये 1.3 आ गया। तो 1 माइनस, गो बैक टू योर ट्रस्टी टेबल और 1.3 की वैल्यू देखो। यहाँ से 1.3 होता है 0.9032, तो 0.9032 को यहाँ लिख लेते हैं 0.9032। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, यहाँ से 8 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, और 9 माइनस 9 वो तो 0 ही हो जाएगा, तो 0.0968। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो आप लिख सकते हो 9.68%। परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 14। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे। काफी ज्यादा लेंथी वीडियो हो गई, लेकिन एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो कोई भी चीज मिस नहीं हुई है।
The aptitude test in mathematics is administered to the students of a school. The scores is normally distributed with a mean of 45 and standard deviation of 5. What percentage of students have scores more than the mean score? तो सिंपल पार्ट पहला है कि क्या है भाई, मीन स्कोर से ज्यादा स्कोर कितने लोगों का होगा। तो आपको बोला है जो x है वो ग्रेटर देन 45 है, इसकी आप z वैल्यू अगर निकालोगे तो 45 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा जो 0 होता है। मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0। अब इसको लिखने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0 लिखोगे या सिंपली 1 माइनस f ऑफ 0। अब आपको मालूम है ये 0.5 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 50% एंड यू आर डन। पहले पार्ट का आंसर बहुत इजी था, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे। और इसके बाद आएगा सेकेंड पार्ट इसका, बिटवीन 30 एंड 50। तो प्रोबेबिलिटी जो तुम्हारा x है वो 30 से बड़ा है और 50 से छोटा है, ये कैलकुलेट करना है। मीन अभी भी 45 ही है, याद रखना। तो जब आप यहाँ पे z निकालोगे, पहले 45 का निकाल लो, 45 माइनस 30 माइनस 45 डिवाइडेड बाय सिग्मा जो 5 था, तो यहाँ से 15/5 आएगा और माइनस का 3 मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। अब दूसरा z निकालने के लिए आपको करना है 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5, जो कि z की वैल्यू 1 दे देगा। यानी कि आपको -3 से लेके z की वैल्यू 1 तक कैलकुलेट करनी है। इसको करने का तरीका अभी मैंने बताया था, f1 से आप f ऑफ -3 माइनस कर दो। इसमें नेगेटिव वैल्यू है तो आप लिखोगे, इसी सेम लाइन में लिख लेता हूं, ये आएगा f ऑफ 1 माइनस में 1 और प्लस में f3 आ जाएगा। ठीक है, जब भी नेगेटिव साइन हटाओगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो जस्ट कैलकुलेट इट। f1 की वैल्यू आप रख लो, यहाँ पे टेबल ले आते हैं वापस यहाँ पे नीचे। तो टेबल में f1 की वैल्यू थी 0.8413, तो लेट्स राइट 0.8413 प्लस में f3 की वैल्यू लिखते हैं, और f3 की वैल्यू है 0.9986, 0.9986 में 87 लिख दे रहा हूँ राउंड ऑफ करके जस्ट फॉर इजियर कैलकुलेशन, और माइनस में 1 कर देंगे। तो जब आप इसमें ऐड करोगे 7 3 यहाँ पे 10 आ जाएगा, 8 एंड 2 यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, 9 एंड 4 13 होता है लेकिन 1 कैरी हुआ तो 14 हो जाएगा, 9 एंड 9 18 हो जाएगा। तो 1.84 माइनस 1 ये आ जाएगा 0.8400। अब ये बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज 84% बन जाएगा एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं, ये एक्सरसाइज भी हमने खत्म कर दी और साथ साथ ही प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी खत्म। तो अभी तक बच्चों हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर दिया है, मतलब 50% ऑफ योर कोर्स इज फिनिश्ड। बचे हैं बाकी के 4 यूनिट्स। तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दिस इज समथिंग न्यू टू यू गाइस एंड बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स तो पता है बट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत होती है। तो उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, लेकिन वो वीडियो मिस ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, वरना वीडियो दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ना है तो ये तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ विद एनोटेशन, एंड जाके टीचर अगर कॉपी मांगे लो मुंह फेंक के आओ, देखो सारे क्वेश्चन मैंने करके दिए हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, फ्री मटेरियल पर जाके आपको सारे के सारे एक्सरसाइजेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जाओ छापो दे के आओ और वीडियो से पढ़ाई भी करना है। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।